हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम सर्वनाम और उसके प्रकार को देखेंगे। ज़मीर और उसकी अक़साम, विशेषण उसके प्रकार, सिफत और उसकी अक़साम को देखेंगे। जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए स्पेशल क्लास है। सीटेट और आलटेट की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। उर्दू ग्रामर बिल्कुल बेसिक है। आज की वीडियो में सर्वनाम और उसके प्रकार देखेंगे, विशेषण उसके प्रकार देखेंगे, जो अक्सर रीट एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली वीडियो में हमने इसम और उसकी अक़साम को देखा, इसम और उसकी अक़साम को देखा था, जिसमें हमने देखा इल्म हिज़्ज़ा जिसे वर्ण विचार कहा जाता है, इल्म सर्फ जिसमें शब्द विचार होते हैं, और इल्म नहू जिसमें वाक्य विचार होते हैं। इसके अलावा इल्म बयान और इल्म अरोज को भी हमने देखा, जो शायरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा हमने कलमा या लफ्ज़ की तारीफ़ देखी, कलमा या लफ्ज़ की किस्म को हमने देखा, कलमा या मौजू और महमल इसको भी हमने देखा, और इसके अलावा कलमा की किस्में देखी, इसम, हर्फ और फ़ाल, और इसम की तारीफ़ देखी। इसम की दो किस्में हमने देखी मानी के एतबार से, इसमें मारफा जिसे इसमें ख़ास कहा जाता है, इसमें नकरा जिसे इसमें आम कहा जाता है। साथियों, हमने मानी के एतबार से इसमें की किस्में देखी, और तादाद के लिहाज से भी इसमें की किस्में होती है, वाहिद और जमा, और जिन्स के लिहाज से भी इसमें की दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ये हमने देखा। आज की वीडियो में हम सर्वनाम और उसके प्रकार को देखेंगे, ज़मीर और उसकी अक़साम, विशेषण और उसके प्रकार, सिफत और उसकी अक़साम। तो साथियों, ज़मीर की कितनी किस्में होती है और सिफत की कितनी किस्में होती है, तो साथियों ध्यान में रखना, ज़मीर की 5 किस्में होती है और सिफत की भी 5 किस्में होती हैं। और मानी के एतबार से जो हमने देखा पिछली कक्षाओं में, इसम की 2 किस्में होती हैं। मानी के एतबार से इसम की 2 किस्में हैं, इसमें आम और इसमें ख़ास। तो इसमें ख़ास की तो 6 किस्में हो जाएगी और इसमें आम की 5 किस्म हो जाएगी। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन किस्मों से मुतालिक भी पूछे जाते हैं, जो आपको राजस्थान बोर्ड की जो गाइडलाइंस है, जो राजस्थान बोर्ड मानता है, उसे ही हमें मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो साथियों, ज़मीर बोला जाता है सर्वनाम को। ज़मीर की 5 किस्में हैं, वो कौन कौन सी है? ज़मीर शख्सी, पुरुषवाचक सर्वनाम, ज़मीर मौसूला, संबंधवाचक सर्वनाम, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ज़मीर तनकीर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ज़मीर इशारा जिसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़मीर के बारे में। ज़मीर क्या है साथियों? ज़मीर होता है जो इसम के बदले इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीर है वह अल्फाज जो बजाय इसम के इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़मीर कहलाते हैं, यानी इसम की जगह इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वह नहीं आया, जो वह है साथियों, इसमें जो वह है वह इसम के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें वह नहीं आया, मैं आज नहीं जाऊंगा, इसमें वह और मैं ज़मीरें हैं। क्या है? ज़मीरें हैं। ज़मीर से फ़ायदा ये है कि बार बार इन्हीं इस्माओं को जो गुज़र चुके हैं दोहराना नहीं पड़ता, और ज़बान में अल्फाज के दोहराने से जो बदनुमाई पैदा हो जाती है वह नहीं होने पाती। यानी ज़मीर वह है जो इसम के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी तारीफ़ देखते हैं हम ज़मीर की। ज़मीर बोला जाता है सर्वनाम को वह कलमा जो किसी इसम के बदले बोला जाए उसे ज़मीर कहते हैं, जैसे मैं, वह, हम, तुम वगैरह। तो ज़मीर की किस्में देखते हैं। ज़मीर की 5 किस्में हैं। ज़मीर शख्सी, पहली किस्म हो जाएगी ज़मीर शख्सी, पुरुषवाचक सर्वनाम। ज़मीर मौसूला,
संबंधवाचक सर्वनाम, ज़मीर इस्तिफ़ामिया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और ज़मीर तनकीर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और ज़मीर इशारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये ज़मीर की 5 किस्में होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ज़मीर की ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में हैं, ज़मीर मुतकलिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। ज़मीर मुतकलिम होता है, इसे उत्तम पुरुष कहते हैं, और ज़मीर हाजिर है यह मध्यम पुरुष है, और ज़मीर गायब है जो अन्य पुरुष होते हैं। तो एक एक को हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ज़मीर शख्सी को पढ़ते हैं। ज़मीर शख्सी पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वह ज़मायर जो किसी फ़र्द या आदमी के लिए आए ज़मीर शख्सी कहलाते हैं। इनके इस्तेमाल की 3 सूरतें हैं। वह कौन कौन सी है? सबसे पहली है मुतकलिम। मुतकलिम बोला जाता है उत्तम पुरुष को। बात करने वाले को मुतकलिम कहते हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको। तो ये सभी वाहिद इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका भी हमें ध्यान रखना है। इसमें से भी वाहिद पूछा जा सकता है, ज़मीर से भी और सिफत से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं हाजिर। ये मध्यम पुरुष है, ज़मीर हाजिर, जिससे मुतकलिम बात कर रहा हो, जैसे तू, तुझको, तेरा, तुझसे वगैरह। तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष में गायब, तो ज़मीर गायब जिनके बारे में बात की जाए वह नज़र के सामने ना हो, यानी गायब हो, यानी वो नज़र के सामने ना हो जिसके बारे में बात की जाए, जैसे वह, इसको, इसका, इसमें वगैरह। साथियों नोट डालकर हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर तीनों की मिसालें वाहिद मुतकलिम की पेश की गई है। यहाँ पे जो भी बात की गई है वाहिद मुतकलिम की बात की गई है। जमा मुतकलिम के लिए मतलब वाहिद एक वचन और बहुवचन के लिए तुम, वह वगैरह आएंगे, जैसे हम, तुम, वह वगैरह आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी किस्म, ज़मीर की दूसरी किस्म देखते हैं, ज़मीर मौसूला। इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो वह ज़मीर जो 2 जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं ज़मीर मौसूला कहलाती हैं, यानी संबंधवाचक कहलाती हैं। वह किताब जो हामिद के पास है मेरी है। और एक और मिसाल है, वह आदमी जो कल आया था पकड़ा गया। तो साथियों इसमें जो है, जो इस्तेमाल किया गया है वह क्या है? ज़मीर मौसूला है, यानी संबंधवाचक है। इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, इनमें जो ज़मीर मौसूला है यानी संबंधवाचक है। तो ऐसी मिसालें आती है। हमने जो 10 पेपर कराए हैं, 10 पेपर हमने सॉल्व करा दिए हैं। आप प्ले स्टोर में जाकर प्रैक्टिस सेट के अंदर देखें। ऐसे ही सवालात एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप इसी पर फोकस रखकर अपनी तैयारी करें। हमारी गारंटी है आपका सिलेक्शन 100% होगा, आप कामयाबी की मंजिल पर पहुंचोगे। तो अगली किस्म देखते हैं ज़मीर इस्तिफ़ामिया। तीसरी जो किस्म है ज़मीर इस्तिफ़ामिया, इसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वह ज़मायर जो सवाल पूछने के लिए आए, जैसे कौन, कब, कहाँ, क्यों वगैरह। तो ज़मीर इस्तिफ़ामिया किसे कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम को कहा जाता है, जिसमें सवाल पूछने के लिए आए, जैसे कौन, कब, कहाँ और क्यों वगैरह। इसके बाद हम जो चौथी किस्म देखते हैं ज़मीर तनकीर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ज़मीर तनकीर को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। वह ज़मायर जो गैर यकीनी शख्स या चीज़ के लिए आती है। ये 2 हैं, कोई और कुछ। कोई और कुछ ज़मीर तनकीर है जो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है, सिर्फ 2 ही हैं, कोई और कुछ। जैसे कौन है यहाँ, इसमें जो मिसालें दे रखी हैं, जैसे कौन है यहाँ, कोई नहीं।
क्या है इसमें, कौन है यहाँ, कोई नहीं। तो इसमें कोई आ रहा है, आप क्या लोगे, इसमें पूछा जा रहा है आप क्या लोगे, कुछ भी दे दीजिए वगैरह। तो इसमें कुछ, तो कोई और कुछ, ज़मीर तनकीर होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जो आखिरी किस्म है इसकी ज़मीर इशारिया, ज़मीर इशारा, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ज़मीर इशारा को, ज़मीर इशारा निश्चयवाचक सर्वनाम वह ज़माइर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ये खरीदूंगे, जैसे ये खरीदोगे, या वह। इस जुमले में ये और वह इशारे के लिए हैं, जो करीब के लिए और वह दूर की चीज़ के लिए बोला जाए। साथियों ये इम्पोर्टेंट है, ज़मीर इशारा, ज़मीर इशारा बहुत इम्पोर्टेंट है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह ज़माइर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे ये खरीदोगे या वह। तो साथियों जो ये है ये पास के लिए है और वह ये दूर के लिए है। जैसे भी आप किसी दुकानदार के पास जाओगे तो आप उसे बोलोगे ये कितने की है, और किसी दूर दूर चीज़ होगी तो वह कितने की है। तो इसमें ये ध्यान रखना है आपको, ये खरीदोगे या वह। इस जुमले में ये और वह इशारे के लिए हैं, जो करीब के लिए और वह दूर के चीज़ के लिए बोला जाता है। ये तो होता है करीब के लिए और वह होता है दूर के लिए। इसे ज़मीर इशारा कहा जाता है, इसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। साथियों ये थी ज़मीर की तारीफ हमने देखी, ज़मीर की किस्में हमने देखी, इनको थ्योरी बेस पढ़ा। इसके बाद हम सिफत देखते हैं। सिफत कहा जाता है विशेषण को। सिफत किसे कहा जाता है, विशेषण को सिफत कहा जाता है। इसे हमें ध्यान रखना है। विशेषण, तो विशेषण किसे कहते हैं, अल्फाज सिफत वह हैं जो किसी इस्म की हालत या कैफियत या कमियत जाहिर करें। यानी सिफत जो विशेषण होते हैं जो इस्म की किसी हालत को बयान करे, कैफियत को बयान करे, या उसमें जो कमियां हैं को जाहिर करें यानी बताएं। सिफत हमेशा इस्म की हालत को महदूद कर देती है यानी उसे बता देती है। मसलन जैसे बेकार लोग, जाहिल आदमी, शरीर लड़का। तो सिफत की तारीफ देखते हैं हम। सिफत की तारीफ यानी विशेषण की तारीफ, वह लफ्ज़ या कलमा जिसमें किसी इस्म या ज़मीर किसी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे सिफत कहते हैं। जिस इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई या कलमा ज़ाहिर करता है वह मौसूफ कहलाता है। मौसूफ यानी होता है विशेष्य। क्या होता है, विशेष्य, विशेष्य होता है। इसका हमें ध्यान रखना है। तो वह लफ्ज़ या कलमा, ज़मीर की तारीफ, वह लफ्ज़ या कलमा जिसमें किसी इस्म या ज़मीर किसी अच्छाई या बुराई बयान की जाए उसे सिफत कहते हैं यानी विशेषण कहते हैं। जिस इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई या कलमा ज़ाहिर करता है वह मौसूफ कहलाता है। तो ये कुछ मिसालें हैं जो आप देखिए। जैसे है लाल गुलाब, तो साथियों इसमें लाल है जो सिफत है यानी विशेषण है, और गुलाब है जो क्या है, मौसूफ है, विशेष्य है। वैसे ही मोटा लड़का, तो इसमें जो मोटा है वो तो सिफत यानी विशेषण होगा, और जो मौसूफ होगा वह विशेष्य होगा यानी लड़का विशेष्य है। वैसे ही मीठा आम, तो मीठा तो क्या होगा, सिफत होगा, और आम क्या हो जाएगा, मौसूफ हो जाएगा। साथियों जो आम है और जो मीठा है, ऐसी मिसालें बहुत बार पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। हमने जो पेपर कराए हैं उसमें बहुत सी मिसालें मिली हैं। ये मीठा आम पेपर के अंदर है।
तो आप इसे ध्यान में रखें। तो इसमें मीठा तो क्या हो जाएगा, सिफत, और आम मौसूफ हो जाएगा, यानी विशेषण और विशेषण। वैसे ही शैतान बच्चा, तो इसमें सिफत मौसूफ तो बच्चा हो जाएगा, और बच्चे की क्या बताई जा रही है, विशेषण यानी विशेषता बताई जा रही है। मतलब बच्चा शैतान है, आम मीठा है, लड़का मोटा है, गुलाब लाल है। यानी सिफत वह है जो किसी अंदरूनी कैफियत या हालत को बयान करे, बताए। जैसे गुलाब है तो गुलाब क्या है, लाल है। वैसे ही लड़का क्या है, मोटा है, तो ये सिफत इसकी बयान की जा रही है। वैसे आम क्या है, मीठा, तो ये सिफत बयान की जा रही है। वैसे ही बच्चा शैतान है, तो इसकी सिफत बयान की जा रही है। साथ ही जो सिफत होता है उसे विशेषण कहा जाता है, और जो मौसूफ होता है उसे विशेष्य कहा जाता है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसकी बहुत सी मिसालें हैं, पेपर भी हमने बहुत कराए हैं, उसमें आप देखें। 100% आपकी तैयारी मजबूत होगी। तो अक़साम सिफत देखते हैं। अक़साम सिफत क्या है, उनकी 5 अक़साम हैं, 5 प्रकार हैं। सिफत ज़ाती या मुसब्बा, सिफत ज़ाती जिसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सिफत ज़ाती 1 नंबर में हो जाएगा, सिफत ज़ाती गुणवाचक विशेषण। सिफत नस्बती ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण, और सिफत अददी ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और सिफत मुक़दारी क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। और सिफत इशारी या सिफत ज़मीरी, सिफत इशारी को ही सिफत ज़मीरी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। तो हम एक एक को लेते हैं। सबसे पहले सिफत ज़ाती को लेते हैं। सिफत ज़ाती गुणवाचक विशेषण। सिफत ज़ाती किसे कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण को। तो सिफत ज़ाती वह सिफत है जिससे किसी वस्फ का जात में शामिल होना पाया जाए। ये वस्फ इस शख्स या चीज़ की अंदरूनी हालत या कैफियत को भी जाहिर करता है। जैसे मीठा आम, चालाक लड़का, हंसमुख, बेवकूफ़, होनहार, ठोस वगैरह। तो सिफत ज़ाती है, सिफत ज़ाती गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इसमें सिफत ज़ाती है जो किसी शख्स या चीज़ की अंदरूनी हालत या कैफियत को भी जाहिर करता है। जैसे मीठा आम, चालाक लड़का, हंसमुख, बेवकूफ़, होनहार, ठोस वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं सिफत नस्बती। सिफत नस्बती इसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो वह सिफत है जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव यानी निस्बत दूसरे शख्स या चीज़ से जाहिर करें। मसलन जामा मस्जिद, कश्मीरी शाल, जोधपुरी कोट, जयपुरी रज़ाई। तो सिफत नस्बती किसे कहा जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण को कहा जाता है जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव यानी निस्बत दूसरे शख्स या चीज़ से जाहिर करे। मसलन जैसे जामा मस्जिद, कश्मीरी शाल, जोधपुरी कोट, जयपुरी रज़ाई वगैरह। इसके बाद हम देखते हैं सिफत अददी या तैदी। तीसरा है सिफत अददी, इसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। संख्यावाचक विशेषण वह सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद, रुतबा या तरतीब के लिहाज से दर्जा शुमार मालूम हो, उसे सिफत तैदी या सिफत अददी कहा जाता है। जैसे 4 लड़के, दूसरी गली का 5वां मकान, 1/3 आबादी, 4 गुना बड़ा मकान, थोड़े रुपये वगैरह। तो साथियों जो इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए सिफत अददी या सिफत तैदी
वह सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद यानी संख्या, रुतबा या तरतीब यानी क्रम के लिहाज से दर्जा शुमार मालूम हो, उसे सिफत अददी या तैदी कहते हैं। जैसे 4 लड़के, तो इसमें तादाद बताई जा रही है। दूसरी गली है ना, दूसरी गली का 5 हुआ। मकान 1/3 आबादी, 4 गुना बड़ा मकान, थोड़े रुपये वगैरह। तो सिफत मुकदारी देखते हैं। चौथी जो किस्म है सिफत मुकदारी, इसे परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। सिफत मुकदारी, सिफत मकदारी वह सिफत जिसमें किसी चीज़ की मकदार का पता चले उसे सिफत मुकदारी कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 4 सेर घी, गज भर कपड़ा और थोड़ा सा दूध वगैरह, थोड़ा सा दूध वगैरह। तो साथियों इसमें नोट डालकर हमें ध्यान रखना है, ये सिफत सिर्फ इन चीज़ों के लिए आती है जिनको गिनती में ना बताकर नाप, वज़न या मकदार में बताया जाए। साथियों जो तीसरी और जो चौथी किस्म है सिफत की, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हीं में से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं, इन्हीं में कंफ्यूज किया जाता है। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से समझें। एक बार और हम समझाते हैं। वह सिफत जिसमें किसी चीज़ की मुकदार का पता चले यानी नापतोल का पता चले उसे सिफत मुकदारी कहते हैं। जैसे 2 किलो चावल, 4 सेर घी, गज भर कपड़ा, थोड़ा सा दूध वगैरह। तो नोट डालकर भी हमने देखा ये सिफत सिर्फ इन चीज़ों के लिए आती है जिनको गिनती में ना बताकर नाप, वजन या मुकदार में बताया जाता है। तो लास्ट किस्म देखते हैं सिफत इशारी, या इसे सिफत ज़मीरी भी कहा जाता है। सिफत इशारी को सिफत ज़मीरी भी कहा जाता है। यह है संकेतवाचक विशेषण इसे कहा जाता है। हिंदी में संकेतवाचक विशेषण वह सिफत जिससे किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। जैसे वह लड़का ज़हीन है, ये मैदान बहुत बड़ा है, ये काम अच्छा है वगैरह। तो साथियों इसमें जो तीसरी और जो चौथी किस्म है सिफत अददी संख्यावाचक और सिफत मिकदारी परिणामवाचक विशेषण, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर क्वेश्चन पेपरों में इन्हीं में से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से समझें, थ्योरी बेस समझें और हिंदी के माध्यम से भी आप इन्हें समझने की कोशिश करें। साथियों जो अगली जो हम क्लास लेंगे वह फेल की लेंगे। फेल की हमारी क्लास होगी। फेल और इसकी अक़साम को देखेंगे। फेल किसे कहते हैं, मफ़ूल किसे कहते हैं और इनकी अक़साम को देखेंगे। फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल को हम देखेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई क्लास के साथ। हमको दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।